नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास 2। पहली क्लास इसकी अपलोड हो चुकी है और आई होप कि आपने वो जरूर देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल स्टडी से जुड़े होंगे और जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पोर्शन है सीटेट का जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। यानी जितने नंबर के बाकी सब्जेक्ट आते हैं उतने ही नंबर के इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो कि सीटेट से 100% मैच करते हैं, उन क्वेश्चन का एक संग्रह तैयार किया है जो आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में आज के दूसरा वीडियो आप सभी के सामने है। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में क्या है खास। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो पहुंचेंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और वीडियो को लगातार अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए। दोस्तों, मैंने फिर बताया पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, आई होप कि वो क्लास आपने जरूर देख ली होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस क्लास में और जानते हैं क्या है खास इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर बात करें इस क्लास की तो आप एक देख पा रहे हैं, ये जो क्लास स्टार्ट होता है वो है ईयर टू ईयर। जी हाँ, जो सबसे पहली टॉपिक आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से उसमें है पहला आपका पॉइंट ईयर टू ईयर। अब इसमें क्या जानना है आपको, आइए उस चीज को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है छोटे सा इंफॉर्मेशन दिया है, यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। कह रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे ईयर है वो सुनने में हेल्प करते हैं। In some animal you can see the ears, in some you can not। कह रहा है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके जो कान है, जो ईयर है वो आप देख पाते हैं, बट कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी ईयर जो है वो सीन नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। कह रहा है वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। कह रहा है कि हम जो पक्षी होते हैं उनके कानों को नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और पंखों से ढके होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो बस यूं ही आप बच्चों की चीजें पढ़ रहे हैं। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं और ये चीज आपको हमेशा ध्यान रख पानी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ये बर्ड बनी हुई है, इस बर्ड की जो ईयर है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि इसके जो पंख हैं या उस पर जो फीदर है उनसे वो चीजें ढकी हुई हैं, इनके ऊपर जो हेयर्स है उनसे वो चीजें ढकी हुई हैं। अब देख पा रहे हैं उसके बगल में एक छोटा सा जो फिगर है जो कि एक बिल्कुल नवजात पक्षी का है, छोटे पक्षी का है, जिसके कान आपको दिख रहे होंगे क्योंकि इसके शरीर पर अभी हेयर्स नहीं है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार सीटेट ने इस चीज को पूछा भी है कि क्या पक्षियों के कान दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो आंसर होगा नहीं दिखते हैं। अब कुछ चीजें और यहाँ देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि अ बर्ड हैज टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट। कह रहा है कि इनके जो कान होते हैं वो सिर के दोनों साइड पर होते हैं। जी हाँ, इनके जो कान होते हैं वो सिर के दोनों साइड पर होते हैं और यही कारण है कि ये किसी वस्तु पर एक साथ फोकस कर पाते हैं दोनों आंखों से। ठीक, कह रहा है जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। कह रहा है कि इनके जो होल्स होते हैं वो ढके होते हैं पंखों से। कह रहा है दे हेल्प द बर्ड टू हियर। और कह रहा है ये जो कान होते हैं वो इन्हें मदद करते हैं सुनने में। तो दोस्तों, इसमें आपको यही समझना है कि जो पक्षियों के कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, उनका रीजन होता है उनके पंख या उनके शरीर पर जो बाल है। आइए आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है यू विल सी टीनी होल्स ऑन द लिजार्ड हेड, दिस आर इट्स ईयर। कह रहा है कि आप जो है वो देख पाएंगे जो लिजार्ड होता है उसके हेड पर जो ईयर्स होते हैं उनको आप देख पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर में आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, फिगर में आपको यहाँ दिख पा रहा है कि ये जो छोटा सा स्थान आपको होल दिख रहा है वो इस लिजार्ड का ईयर है, यानी उसका कान है। तो लिजार्ड के जो कान है वो दिखाई देते हैं। अब सीटेट में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से पशु के एनिमल के जो ईयर है वो दिखाई देते हैं, उनमें एक ऑप्शन हो सकता है लिजार्ड का, तो आपको वहां आपको उत्तर करना है। साथ ही साथ कह रहा है अ क्रोकोडाइल हैज आल्सो ईयर लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजिली। कह रहा है इसी प्रकार जो क्रोकोडाइल होते हैं यानी जो मगरमच्छ होते हैं उनके भी कान होते हैं, बट उनको हम आसानी से नहीं देख पाएंगे। यहाँ भी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है, यही जो छोटा सा पॉइंट है, यही उनके होते हैं कान जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये दोनों क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सीटेट में पूछे गए हैं, तो इन चीजों को आप बिल्कुल सीरियसली देखने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अगर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आपका नेक्स्ट स्लाइड फिर उसी पॉइंट से है ईयर टू ईयर में। इसमें क्या जानना है, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, these animals give birth to young ones। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक छोटी सी फैक्ट निकल के आता है, वो हमें समझना होगा। कह रहे दोज एनिमल्स यानी वे सभी जानवर, हुज ईयर यू कैन सी, जिनके कानों को आप देख सकते हैं, हैव हियर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर जो है बाल होते हैं, ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो आप जानते हैं दो तरह के एनिमल पाए जाते हैं, एक वो जो चाइल्ड को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं यानी बर्थ करते हैं, और दूसरे वो जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं उनकी पहचान क्या है, कि ऐसे जानवर जो क्या, जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ऐसे जानवर क्या करेंगे, ये अंडे नहीं देंगे बल्कि बच्चों को जन्म देंगे। क्लियर हो गई बात। और एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप दूसरा चीज देख पा रहे हैं, दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स। कह रहा है कि ऐसे जानवर जिनके कान हम नहीं देख पाते हैं या इनके शरीर पर जो है वो बाल नहीं होते हैं, यानी दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी हो सकती है। पहली क्वालिटी ये कि इनके कानों को हम नहीं देख पाते हैं, और दूसरी क्वालिटी ये कि ये जो है इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। अब ऐसे जो जानवर हैं वो क्या करेंगे, अंडे देंगे। तो एक बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट यहाँ पर सीबीएसई ने दिया हुआ है, जो कि लगातार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होगा और साथ ही साथ उनके कान को आप देख पाएंगे, वो क्या देंगे, बच्चों को जन्म देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है आपको काऊ का, है ना, यहाँ काऊ का फिगर है। आप देख पा रहे हैं काऊ के कान भी दिखाई दे रहे हैं और इसके शरीर पर जो है हेयर्स भी हैं। इसका मतलब है कि काऊ किसको जन्म देगी, एक काफ को, एक बछड़े को, है ना, एक बेबी को जन्म देगी। लेकिन यहीं आप इस पक्षी को देख पा रहे हैं, चिड़िया को देख पा रहे हैं, इस चिड़िया की जो कान है वो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये जो किसको देगा भाई, ये जन्म देगा एक अंडे को। ठीक, यानी ये अंडे को जन्म देते हैं। साथ ही साथ मगरमच्छ देख सकते हैं आप, मगरमच्छ में भी वही है, मगरमच्छ के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और इनके कान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, तो मगरमच्छ भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। आप इसी तरह सांप का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो सांप होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और साथ ही साथ उनके जो कान है वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो बहुत ही क्लियर सा कंसेप्ट यहाँ पर सीबीएसई ने दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताब में, और ये क्वेश्चन हर बार स्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, और जो पूरा पॉइंट है वो डिस्कस करना हमें एलिफेंट को लेकर के, यानी हाथी को लेकर के। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो दिया हुआ है, डू यू नो दैट अडल्ट एलिफेंट्स कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव एंड ट्विंग्स इन अ वन डे। कह रहे कि क्या आपको पता है कि जो हाथी हैं वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और पेड़ की टहनियां खा जाती हैं। ठीक, तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि हाथी जो है वो एक दिन में कितना किलोग्राम पेड़ों की पत्तियां टहनी खा जाएगी, तो आपको कितना आंसर देना, सीधा 100 किलोग्राम। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम जो है आपको, जो आपकी हाथी है वो खा जाएगी एक दिन में, है ना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, यानी एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा आराम नहीं करती है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 और 4 आवर इन अ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीधा पूछा जाता है कि हाथी कितने घंटे सोता है, तो आपको आंसर देना कि हाथी या तो 2 घंटे सो सकता है या तो 4 घंटे, यानी बहुत ज्यादा ये आराम करने वाला प्राणी नहीं है। 2 से 4 घंटे में इनकी नींद पूरी हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे सीटेट एग्जाम में पूछता है, और ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम बैठ के यहाँ पर बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं या क्या इन छोटी छोटी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक नंबर मिलकर ही आपको सीटेट को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को कम मत आंकिए, हर एक चीज को बिल्कुल इक्वली उसका तैयारी करिए और सीटेट को जल्दी से क्वालिफाई करिए। चलिए तीसरे पॉइंट को जानते हैं। तीसरा पॉइंट है, एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। अब आप अच्छे जानते होंगे जो हाथी होते हैं, यहाँ पर नीचे आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ जो हाथी है वो क्या करते हैं, मड और वाटर यानी कीचड़ और पानी में खेलना
पसंद करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है द मड कीप देयर स्किन कूल। ये मड क्या करता है, इनकी स्किन को कूल रखता है। और इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि जो हाथियां होती हैं वो अगर कीचड़ में या जो पानी में रहना अगर पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, तो उसका रीजन क्या है। अब कई लोग दे देंगे शरीर को साफ करने के लिए या शरीर पर कीचड़ लगाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये उनकी स्किन जो होती है, यानी उनकी जो त्वचा होती है, उस त्वचा को कूल करता है, ठंडा करता है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको सीटेट में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो दिया हुआ है दियर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन। यार उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, आपने जरूर देखे होंगे हाथियों के जो बड़े बड़े कान होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं वो फैंस की तरह, यानी पंखे की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं मक्खियों को भगाने के लिए। ठीक, उसके बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट है वहां पर देख पा रहे हैं दिया द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देम सेल्फ कूल। कह रहा है कि इसके अलावा जो उनके कान है वो इस्तेमाल होते हैं इस काम में भी, ताकि वो अपने शरीर को ठंडा रख सके। यानी मिला जुला के कहने की बात यह है कि जो हाथी है वो अपना कान, जो बड़े बड़े उनके कान है, उनका इस्तेमाल वो खुद को ठंडा रखने में और मक्खियों को भगाने में करते हैं, एक फैन की तरह, एक पंखे की तरह। ठीक, अब बात करते हैं अपने अगले स्लाइड की। तो दोस्तों जो आपका अगला स्लाइड है वहां आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी एलिफेंट के बारे में कुछ जानकारी है। दिया हुआ है एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो लगातार बार बार पूछा जाता है। दिया हुआ है मेनी फीमेल बेबी एलिफेंट, और यहाँ दिया हुआ है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड। कह रहा हाथियों का जो एक झुंड होता है, उस झुंड में मुख्य रूप से कौन होती हैं, या तो फीमेल हो सकती हैं या तो बेबी एलिफेंट। उनमें हाथी नहीं पाए जाते हैं, यानी नर हाथी नहीं पाए जाएंगे, मादा हाथी पाया जाएगी और क्या पाए जाएंगे, बेबी एलिफेंट। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और अभी भी आ सकता है। ये देख सकता है कि हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से कौन शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपको ऐसे करके आ सकता है, हाथी, नर हाथी, मादा हाथी, या फिर दे देगा बच्चे, या फिर दे देगा कि मादा हाथी या बच्चे। मतलब 4 ही ऑप्शन आपको आएंगे। तो इन चारों को अरेंज करके आपके सामने रख सकता है और आपको आंसर देना है कि कौन कौन रहता है उसमें। मेनली कौन रहता है, फीमेल, यानी मादा हाथी वो रहेंगी, और क्या रहेगा, बेबी एलिफेंट, यानी जो आपका छोटा हाथी है वो रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। ये सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसकी अगुवाई कौन करता है, नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों नेतृत्व करने का काम जो है वो कौन करेगा, सबसे ओल्डेस्ट फीमेल, यानी जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होगी वही उस ग्रुप का, वही उस झुंड का नेतृत्व करेगी। तो यहां से भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि उसका नेतृत्व कौन करता है। ऑप्शन में हाथी दे देगा या मेल दे देगा, वहां पर आप गलत करके चले जाएंगे। आपको उत्तर देना है। ये छोटे छोटे पॉइंट सीधे याद रखने हैं, इनमें कोई अलग से कंसेप्ट या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको छोड़नी पड़े, या कुछ ऐसा नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट ना हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं भी यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों आपको सीधा आंसर देना है कि जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, यानी जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है, वही क्या करती है, लीडर होती है उस झुंड का। क्लियर है कोई बात। अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एक झुंड बना हुआ है उस झुंड में कितने हाथी रह सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि मादा हाथी रहेगी, और मादा में भी कितने रहेंगे, बच्चों को और मादा हाथी को मिला के 10 से 12 फीमेल और कुछ छोटे छोटे बच्चे। ठीक, तो यहाँ ये चीजें आपको नोट करने लायक हैं या समझने लायक हैं कि जो एक झुंड होता है उसमें कम से कम 10 से 12 जो है फीमेल एलिफेंट होती हैं, यानी मादा हाथी होती हैं, और साथ ही साथ कुछ छोटे बच्चे होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दिया हुआ है मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है बार बार कि जो छोटे बच्चे हैं वो कब तक झुंड का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कब तक उस ग्रुप में शामिल रह सकते हैं। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो झुंड होता है उसमें या तो छोटे बच्चे हो सकते हैं या तो मादा हाथी हो सकती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब बच्चे जो उनमें नर हैं वो जब तक छोटे हैं तब तक ही शामिल रह पाएंगे, लेकिन जो ही वो 14 to 15 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी 14 से 15 साल के हो जाएंगे, तो उनको उस झुंड को छोड़ के जाना पड़ेगा, और फिर वो ग्रुप मेंटेन होगा मादा हाथियों से
और फिर बच्चों से। यानी जो ही हाथी के बच्चे 14 से 15 साल के होते हैं उनको ग्रुप छोड़ना पड़ता है, वो अकेले रहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट देखते हैं, दिया है देन दे लीव दियर हर्ड एंड मूव अराउंड एलोन। कह रहा है कि जब वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। आप यहाँ फिगर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हाथियों का समूह है, इस समूह में केवल या तो मादा हाथियां हैं या पर यहाँ देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जो ही ये बच्चे 14 से 15 साल के हो जाएंगे, ये ईयर आपको याद रखना है, यही तो मेन पॉइंट्स हैं। ये ईयर आपको याद रखना है, कब? 14 से 15 साल। जब भी वो बच्चे 14 से 15 साल के हो जाएंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक ना। तब वो साथ नहीं रहेंगे, तब उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, वो इनको झुंड से अलग कर दिया जाएगा, ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा। तो ये कुछ खास बातें रही जो कि सीटेट में पूछी जाती हैं एलिफेंट से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या है खास। तो जो हमारा अगला स्लाइड है वो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पेपर में पूछा जाने वाला ये जो क्वेश्चन है, खेजड़ी ट्री, खेजड़ी का जो वृक्ष है, इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खेजड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखा जाए तो पहली बात ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेजड़ी वृक्ष किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको उत्तर देना होगा राजस्थान में। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, उन चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है राजस्थान का। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि खेजड़ी वृक्ष इनमें से किस शहर में पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाएंगे भाई? जोधपुर में पाए जाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में जो है कौन से क्षेत्र में या कौन से शहर में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, तभी आपका आंसर क्या होगा? जोधपुर। ठीक, तो तीनों जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है खेजड़ी ट्रीज से, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री है जिससे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सीटेट में। ठीक, कह रहा है द विलेज गॉट दिस नेम बिकॉज ऑफ मेनी खेजड़ी ट्रीज ग्रीव देयर। अब दोस्तों एक चीज आपको समझनी है, जो स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है खेजड़ली, है ना, ये गांव का नाम है, और इस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए है क्योंकि इस गांव में बहुत ज्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खेजड़ी ट्री पाए जाते हैं, खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इस गांव का नाम क्या है? खेजड़ली है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान के किस क्षेत्र में? जोधपुर में पाया जाएगा ये खेजड़ी का वृक्ष, और इसके नाम पर कौन सा एक गांव है? खेजड़ली है। ठीक, आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं खेजड़ी से रिलेटेड जिनको जानना जरूरी है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्री। कह रहा है ये जो गांव है जहाँ के खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, वहां के गांव वालों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, यानी मजबूत दृढ़ भावना है इस पेड़ों को लेकर के, यानी वो पेड़ों की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ है। अब बात करते हैं दिया इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, ये लगभग 3000 साल पहले की बात है, और दिया हुआ है द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि खेजड़ी का वृक्ष जहाँ पाया जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए एक मुख्य वृक्ष माना जाता है, या कहा जाए तो लोग उस चीज को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी संख्या को, यानी गांव में जो ये संख्या है, इस प्रजाति को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है दोस्तों बिश्नोई। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिश्नोई किससे रिलेटेड है? खेजड़ली गांव के लोगों से। ये क्या करते हैं? खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हैं। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जोधपुर में। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी पौधों की और जानवरों की रक्षा बहुत ही तल्लीनता के साथ करते हैं, है ना, यानी पूरे तन मन धन के साथ ये रक्षा करते हैं पेड़ों की और पशुओं की। ठीक, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक चित्र बना हुआ है एक महिला का, यह वेशभूषा है वहां के लोगों का जिनको कहा जाता है बिश्नोई। बिश्नोई क्या है? वे लोग जो कि इस गांव में रहते हैं और खेजड़ी वृक्ष की जो है वो रक्षा करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और आपको जानना है, कह रहा है इवन दो इन द मिडिल ऑफ डिजर्ट। कह रहा है कि जो खेजड़ी के वृक्ष हैं वो रेगिस्तान के बीचों बीच पाए जाते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, है ना, ये रेगिस्तान के बीचों बीच पाया जा रहा है, अगल बगल कहीं जल का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी कह रहा है कि दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। कह रहे कि फिर भी ये जो पेड़ है, यानी यह जो क्षेत्र है, पेड़ की वजह से हमेशा हरा भरा रहता है और यहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक,
तो खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन लगातार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आई होप कि जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं खेजड़ी वृक्ष को लेकर के वो सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखा जाए तो कुछ चीजें और हैं, लास्ट आपको समझना है खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ पॉइंट्स और आपके डिस्कस करने हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली डिजर्ट एरिया, कह रहे कि जो खेजड़ी का वृक्ष है वो खासकर कहाँ पाया जाएगा, डिजर्ट एरिया में पाया जाएगा, यानी वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, रेत होगा, यानी रेगिस्तानी इलाके में ये चीजें पाई जाएंगी। कह रहे इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, अभी आपने देखा कि खेजड़ी का जो वृक्ष है उसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर सकता है, यानी ग्रो करता है, ये वृद्धि करता है। कह रहा है इट बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो खेजड़ी का बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, जो खेजड़ी की छाल है यानी इस वृक्ष की जो छाल है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, किस चीज को बनाने में, दवाइयों को बनाने में। यानी आप देख पा रहे हैं कि खेजड़ी का जो वृक्ष है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा बेनिफिशियल है वहां के लोगों के लिए, और यही रीजन है कि जो बिश्नोई हैं वो इन पेड़ों की रक्षा करते हैं। कह रहा है कि पीपल कुक एंड इट्स फ्रूट, कह रहा है कि जो लोग हैं वो इसके फल को खाते हैं जिसे बोलते हैं बीन्स बोलते हैं, ठीक, इनके फल को भी ये लोग खाते हैं, यानी खाने में भी जो है वो आपको खाद्य पदार्थ के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है इट वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, कह रहा है इसके अलावा जो इसकी लकड़ी है उसका भी इस्तेमाल होता है ना, यानी लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी टोटल आप देख पा रहे हैं कि जो खेजड़ी का वृक्ष है उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि आम के आम गुठलियों के दाम, जी हाँ, टोटल यूज इसका कर लिया जाएगा। भाई आपको ये कम जो है पानी में आपका ग्रोथ भी करता है, आपको बहुत ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा आपको मेडिसिन भी बना के देता है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यहाँ से फ्रूट जो है उसका भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, और साथ ही साथ इसकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल अगर घर में किसी चीज को बनाने के लिए करेंगे तो उसमें भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो निश्चित रूप से देख पा रहे हैं खेजड़ी का वृक्ष कितना ज्यादा बेनिफिशियल है वहां के लोगों के लिए, और इनकी रक्षा करने का काम कौन करते हैं, बिश्नोई, और इस गांव में पाया जाता है, उसका गांव का नाम है खेजड़ली जो कि राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक। अब ये लास्ट है कि एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, और यहाँ केवल बात हो रही है मानवों की नहीं बल्कि जो उनके जानवर हैं, जो उनके मवेशी हैं, उनके भी पालन पोषण का काम कौन कर सकता है, खेजड़ी, है ना, यानी अपार क्षमता है इसमें, हर तरह के कामों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम समझ पा रहे होंगे कि खेजड़ी जो वृक्ष है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको समझाई खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो, समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सभी आपके दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द सीटेट की तैयारी को एक नया मुकाम दें और जल्द से जल्द उस चीज को क्वालिफाई करके भविष्य में आने वाली भर्तियों में बैठ सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।